खुशहाल बंदरगाही शहर अलमंसूर में जहां बागबानी कश्तियां रेशम और मसाले लेकर आती थीं और बाजार ताजिरों की पुकार से गूंजते थे, वहां एक दौलतमंद ताजिर जफर रहता था। जफर अपने सख्त रवैये और लालच के लिए मशहूर था और हर कोई इससे खौफजदा रहता। वो मजदूरों को कम उजरत देता, सोने के सिक्कों को जखीरा करता और अपने अजीम हवेली के बाहर खड़े फकीरों की फरियादें नजरअंदाज करता। इसका दिल इतना ही सर्द था जितना वो दीनार जो वो हर रात गिनता। शहर के लोग इसकी बर्बादी या मौत की दुआएं करते। एक नम आलूद दोपहर जफर बंदरगाह पर खड़ा एक नौजवान कुली को एक ताखीर से आई खेत पर डांट रहा था। एक काहिल बदबख्त, वो चलाया, मैं तुझे अलमंसूर में कभी काम ना करने दूंगा। कुली खौफ से कांप गया और मजमा खामोशी से देखता रहा, किसी को बोलने की हिम्मत ना हुई। लेकिन इसी शाम एक हैरान कुन वाकया पेश आया। जफर अपनी कड़ाई वाली तेवब पहने मस्जिद के सहन में आया और मजमा से मुखातिब हुआ, ए अलमंसूर के लोगों, मैंने जुल्म और नाइंसाफी की है, मगर अब नहीं। मैं वदा करता हूँ कि अब मुंसिफाना तिजारत करूंगा, अपना माल बांटूंगा और सबके साथ अदल से पेश आऊंगा। मेरी हवेली जरूरतमंदों के लिए खिली होगी और मेरे सौदे अल्लाह के इंसाफ की रोशनी में होंगे। लोग दंग रह गए, चुपके चुपके एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। क्या ये कोई चाल थी? लेकिन आने वाले महीनों में जफर ने अपना वदा निभाया। इसने मजदूरों को फराख दिल्ली से उजरत दी, बेवाओं को अतिये दिए और पुराने पत्थर के पिल को जो बाजार की तरफ जाता था मुरम्मत करवा दिया। जो लोग पहले इसे बुरा कहते थे अब इसे ओ जफर आदिल ओ कहने लगी। मगर एक राज अब भी बाकी था। आखिर उसकी तब्दीली की वजह क्या थी? रमजान के महीने में एक पुरतकल्लुफ इफ्तार के दौरान एक नौजवान शागिर्द यूसुफ महफिल के गर्मजोश माहौल से हौसला पाकर जफर के करीब आया। आ उस्ताद, इसने अदब से कहा, कौन सा मौजिज़ा था जिसने आपको वो शख्स बना दिया जिसे आज हम सराहते हैं? जफर की निगाह नर्म हो गई और कुछ तवक्कुफ के बाद इसने कहना शुरू किया, एक सुबह में अलमंसूर के बाहर पहाड़ियों पर अपने घोड़े पर सवार था। एक हरीफ ताजिर को शिकस्त देने की तरकीब सोच रहा था। जैसे ही मेरा घोड़ा दौड़ा मैंने एक मंजर देखा जो मेरे दिल को हिला गया। एक बाज ने एक नन्हे खरगोश पर झपटा मारा, अपने पंजों से इसके पहलू को चीर दिया। खरगोश लंगड़ाता हुआ भागा, हमेशा के लिए जख्मी। मैं परेशान हुआ मगर आगे बढ़ गया। जाफिर ने सांस ली और फिर कहा। थोड़ी देर बाद वही बाज अपनी कामयाबी पर मगरूर एक माहीगीर के जाल के करीब आया। इसका पर जाल में उलझ गया और वो तड़पने लगा, यहाँ तक कि इसका बाजू टूट गया। इसकी चीखें फिजा में गूंजने लगी। मैं रुका परेशान, लेकिन तमाशा जारी रहा। माहीगीर ने बाज की बेबसी पर हंसी उड़ाई मगर अगले ही लम्हे वो एक नुकीले पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा। इसका टखना टूट गया और वो कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। फिर मेरा अपना घोड़ा अचानक डर कर उछला और खाई में जा गिरा। इसकी टांग टूट गई और एक हौलनाक चीख सुनाई दी। जफर की आवाज बोझल हो गई। इन वाकयात ने मेरे दिल पर नक्श छोड़ दिया। मैंने साफ देख लिया, जुल्म मजीद जुल्म को जन्म देता है और कोई भी गलती अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकती। मुझे एहसास हुआ कि ये मंजर मुझे मेरी अपनी बेरहमी दुखा रहा था। मेरी लालच इस बाज के हमले की मानिंद थी। मैंने तौबा की और बदलने की किस्म खाई। इफ्तार की मजलिस खामोश थी, सब पर जफर के अल्फाज का गहरा असर हुआ। मगर इस हुजूम में एक चालबाज ताजिर खालिद भी था जिसने जाफिर की मेहरबानी को कमजोरी समझा। अब वक्त है, इसने दिल में सोचा, जाफिर की तिजारत को बर्बाद करने का। खालिद तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हुआ, दिल में साजिशें लिए, मगर बाजार में एक ढीला पत्थर ना देख सका। वो लड़खड़ाया गिरा और उसका सर एक किनारे से टकराया। वो फिर ना उठ सका। इसकी अपनी बदनीति इसकी बर्बादी बनी। यूं अलमंसूर के लोगों ने एक गहरा सबक सीखा, जुल्म कभी बेजवाब नहीं रहता। चाहे इस दुनिया में या आखिरत में हर जियादती का हिसाब जरूर लिया जाता है। जफर ने अदल अपना कर न सिर्फ दौलत बल्कि लोगों की मोहब्बत भी हासिल की। आइए हम भी निशानियां पहचाने, दूसरों से नरमी से पेश आएं और जान लें कि जुल्म इज्जत को खा जाता है जबकि नेकी इज्जत को बनाती है।